कल 4 राज्यों के विधानसभा के रिजल्ट आए हैं और 3 राज्यों में भाजपा की सरकार बनी है और 1 राज्य में कांग्रेस की। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद विजय हांसदा है, उनसे जानेंगे कि किस तरह की चुनौती दिखेगी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर और रिजल्ट से कितना फर्क पड़ता है। सर, कल जो चुनाव के परिणाम आए हैं, 3 राज्यों में भाजपा की सरकार बनी है, 2 राज्यों में वापसी हुई है और 1 जो तेलंगाना है वहां कांग्रेस जो कि आपके गठबंधन की सरकार है। आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव होने और विधानसभा चुनाव होने हैं झारखंड में, उसको कितना चुनौतीपूर्ण भरा देख रहे हैं? देखिए, स्टेट और केंद्र का जो चुनाव है दोनों अलग अलग मापदंड पे होता है, क्योंकि राज्य में राज्य के इश्यूज रहते हैं, स्टेट के सरकार की परफॉर्मेंस रहती है, केंद्र फिर उसी तरह से आपका जाकर के केंद्र सेंट्रल का परफॉर्मेंस का बात रहता है। बट जहां तक की चुनाव की बात है, मैं यही कहूँगा कि जो लोगों की मैंडेट देने की जो रहती है शक्ति और उसके माध्यम से जो सरकार चुन के आती है उसे बधाई ही हम देंगे, और जो जनता का मैंडेट जो होता है वो सबको स्वीकारना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये भी कंपैरिजन देखना होगा कि जो वोट शेयर्स हैं किस तरह से पिछले इलेक्शन से और इस बार के इलेक्शन में और कितना अंतर रहा है। तो मुझे लगता है कि वो अंतर से ये समझ में आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे सीट्स हैं जहाँ पे कि बहुत कम अंतर रहा है। तो कंपटीशन बिल्कुल कई नेक टू नेक चल रहा है और आने वाले समय में मुद्दों से जुड़ी बातों के साथ कोई भी सरकार को जमीन पे आना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो केंद्र का अभी इलेक्शन आने वाला है, राज्यों के इलेक्शन से उसका मैं कह सकता हूँ कि कम्प्लीटली एक डिफरेंट मापदंड के इस पे वो इलेक्शन होता है। तो दोनों को कंपैरिजन करना मैं समझता हूँ कि ये जायज़ नहीं होगा। और जो मुद्दे केंद्र के लिए हैं वो बिल्कुल बरकरार रहेंगे, क्योंकि जनता 2 बार अगर किन्हीं एक सरकार को चुनी है और उसके बाद जो मुद्दे हैं कि स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, इन सभी चीज़ों पे अगर ठीक ढंग से अगर बात नहीं हो रही है तो मुझे लगता है कि जनता भी उस चीज़ को देख रहे हैं और मुद्दे मैं फिर से कहूँगा कि वही रहेंगे कि केंद्र सरकार ने अभी तक उन पे कितने हद तक कार्य कर पाया है, और अगर नहीं कर पाया है तो वो भी जनता देख रही है। क्षेत्रीय पार्टी की बात करें, क्षेत्रीय जो पार्टी है, कहीं मतलब उस तरह का असर नहीं दिख पाया इस चुनाव में। वही मैं कह सकता हूँ कि मुद्दे प्लस परफॉर्मेंस, पार्टी और स्टेट के लीडरशिप, बहुत सारी चीज़ें इसमें काउंट करती हैं। तो हर एक स्टेट का अलग अलग आकलन रहता है, मुद्दे अलग रहते हैं और उसके बेसिस पे ही तो इन सब चीज़ एनालिसिस में अभी मैं कह सकता हूं कि अभी सारे लोग लगे हुए हैं, आप लोग भी लगे हुए हैं और लगातार इस पे जो है आप लोग फीडबैक देते रहेंगे। आखिरी सवाल, 14 सीट्स हैं यहाँ पे लोकसभा की, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और कांग्रेस, आप लोग गठबंधन में हैं। क्या लग रहा है आप लोग की गठबंधन की सरकार अगर चुनाव होते हैं तो कितनी सीट जो है लाएगी इस बार? सीट्स लाना कितना और नहीं, मैं ये कह सकता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस अलायंस सरकार आरजेडी के साथ हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और ये कह सकते हैं कि पहले से हमारा परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा, बेहतर रहेगा, ज़्यादा सीट्स हमारे पास आएंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह से माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में यहाँ पे राज्य सरकार कार्य कर रही है, वो जनता तक उनके जो भी कार्यक्रम है, योजनाएं हैं, और अभी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम भी चल रहा है, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, और सारी चीज़ें धरातल पे उतारने का प्रयास सरकार की जो सोच है उसको लगातार किया जा रहा है और उसका बेनिफिट लोगों को भी मिल रहा है। और उसका मैं ये कह सकता हूं कि इन सभी आने वाले लोकसभा चुनाव में भी उसका असर दिखेगा। तो आने वाले लोकसभा चुनाव में भी असर दिखेगा, जिस तरह के सरकार की जो योजनाएं चल रही है, वो कहना था विजय हांसदा जो कि सांसद है झारखंड मुक्ति मोर्चा के। उन्होंने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी आपने सुना। उनका कहना था कि जो चुनाव हुए हैं और जो रिजल्ट हुए हैं वो जमीनी मुद्दों को लेकर है, उसे लोकसभा से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि लोकसभा में मुद्दे बदल जाते हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव के जब आगाज होता है तब क्या कुछ होता है, क्या इसी तरह का रिजल्ट सामने आता है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन राजबल्लभ के साथ नीरज कुमार, रांची।